टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे। आज हम मेजॉरिटी निफ्टी पे फोकस करेंगे। बैंक निफ्टी का जस्ट ओवरव्यू देखेंगे डेटा में। चार्ट पैटर्न में वो बहुत ही एक साइडवेव्स रहा है, तो उसको डेली टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस करके उसको क्लोज करेंगे। बट निफ्टी का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि निफ्टी आज एक पूरा बेरिश बुलिश सेंटिमेंट हमें दिखाया है आज निफ्टी ने कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। तो एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी अराउंड 111 पॉइंट मतलब 0.61% क्लोज होके 18,340 के आसपास क्लोज हुआ। और बैंक निफ्टी इतना सारा निफ्टी में मूवमेंट होने के बाद भी बैंक निफ्टी 84 पॉइंट नेगेटिव में उसने क्लोज दिया है, मतलब 43,885 के आसपास बैंक निफ्टी का क्लोज हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, मतलब जो ये हैमर कैंडल बनी थी फ्राइडे के सेशन में, उसके बाद आज पूरा कंप्लीटली निफ्टी बाइंग जोन में ही एक ऊपर की डायरेक्शन में गया है। और बैंक निफ्टी हम देखें तो उसने प्रीवियस हाई के आसपास से वापस रिटर्न होके यहाँ पर डोजी बना के उसने पैटर्न में उसने क्लोज दिया है। तो बैंक निफ्टी अभी ये जो जोन है, ये जोन के अंदर क्लोजिंग दे रहा है हर बार। तो बैंक निफ्टी को ये जोन को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब 44,200 से आसपास से लेके 43,700, मतलब ये जो 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी का जोन है, वो जोन को निफ्टी को आइदर साइड ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी जाके निफ्टी को एक हैवी मोमेंट देखने को मिला। 44,000 अभी हर बार यहाँ से बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है, तो 44,000 एक क्रिटिकल लेवल बन चुका है, जहाँ पर एक ऑप्शन का यहाँ पर ओआई डेटा हम देखेंगे तो उसके हिसाब से पता चलेगा कि 44,000 का अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए 44,000 लेवल एक इम्पोर्टेंट है, उसको वेट एंड वॉच में रखिए। जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है विथ वॉल्यूम विथ गुड कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हम उसको ऊपर की तरफ लॉन्ग ट्रेड में जा सकते हैं। बट बैंक निफ्टी दिस निफ्टी ने एक हैमर पैटर्न बना के एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल यहाँ पर दिया है, मतलब एक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मोमेंट में दिखा रहा है यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे। बट उसको हम इंट्राडे में कैसे उसने एनालिसिस किया है उसको हम देख लेते हैं इंट्राडे में। तो इंट्राडे में अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो आज निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लिया आज निफ्टी ने। और जैसे मैंने एक मॉर्निंग में एक स्कैल्पिंग का वीडियो बताया था कि हमने मॉर्निंग में स्कैल्पिंग कैसे किया और आप भी कैसे कर सकते हो। तो आप लेवल्स और कन्विक्शन के ऊपर ही हमें ट्रेड करना है, तो आप स्कैल्पिंग क्विकली प्रॉफिट बना के मॉर्निंग में आप एग्जिट हो सकते हो। पूरे दिन आप देन नो रिक्वायर्ड फॉर एनी अदर ट्रेड। तो मॉर्निंग में या जैसे ओपनिंग हुआ तो यहाँ पर एक बेरिश सेंटीमेंट नहीं हुआ, बट एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग था। तो जब भी मार्केट में फ्लैट ओपनिंग रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, तो आगे का डे का जो कंटिन्यूएशन है मोस्टली वो कंटिन्यूएशन आगे की तरफ निकलता है। मतलब ये जो मार्केट जो लेवल को यहाँ पर छोड़ के गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसको कंटिन्यू करने का ट्राई करता है। अगर हैवी गैप अप या गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ता है कि वो नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन है या ऊपर की तरफ, उसके ऊपर हमें ट्रेड करना है। बट यहाँ निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। यहाँ पर हम देखें तो एक बॉटम वीक वाली कैंडल, मतलब काइंड ऑफ हैमर पैटर्न जैसा बनाया, और नेक्स्ट कैंडल में उससे लो नहीं गया और यहाँ से ही इसने एक रिवर्सल और हाई को ब्रेक करके ऊपर की डायरेक्शन में गया। तो हमने यहाँ एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड बना के प्रॉफिट बुक करके क्लोज किया था। तो निफ्टी ने यहाँ कंटिन्यूस अपर मूवमेंट लिया। वापस बैंक निफ्टी जब यही पोजीशन पे हम देखें तो बैंक निफ्टी अराउंड 44,000 के आसपास वहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, तो उसकी वजह से निफ्टी भी ड्रैग होके एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला, बट वो मेजर नहीं था। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल पैटर्न बना और मार्केट ऊपर की तरफ गया, कंसोलिडेशन हुआ, एक ब्रेक डाउन हुआ, वापस अब गया। मतलब मार्केट ने यहाँ पर फॉर स्कैल्पर दोनों तरफ के मूव दिए कि मतलब आप दोनों तरफ के ट्रेड बना सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी यहाँ पर डे हाई को यहाँ पर एक बार क्रॉस किया था, बट वो यहाँ पर उसने थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग या डाउन थोड़ा शॉर्ट बिल्टअप जो भी है यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर मार्केट ने एक थोड़े लोअर एंड में उसने क्लोजर दिया। तो मार्केट ने एक डेफिनेटली एक कंटिन्यूसली हायर हाई की तरफ मतलब लेवल्स बना रहे हैं, और यहाँ पर कंटिन्यूसली हम लेवल देखें तो उसके हायर साइड के ही लेवल्स बन रहे हैं। उसने लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, मतलब ये जो
ट्रेंड लाइन बन रही है, वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही निफ्टी ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन और उसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो ही हम उसको डाउन तरफ उसको ट्रेड करेंगे, नहीं तो निफ्टी को ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। मतलब अभी जो ये लेवल है यहाँ पर एज अ प्राइस एक्शन हम देख ले तो ये जो लेवल है एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा 18,250 के आसपास का। यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हुआ था बट वापस बाइंग आके ऊपर गया, वापस यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आया, यहाँ पर पैटर्न बनी और वापस ऊपर की तरफ गया। तो कल अगर मार्केट ये लेवल के आसपास फॉर व्हाट्सएवर रीजन यहाँ पर गैप डाउन या फिर लोअर में ओपन होता है, वो ये लेवल के आसपास एक रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम ऊपर की तरफ उसको एक लॉन्ग साइड में ट्रेड बनाएंगे, प्रोवाइडेड यहाँ पर मॉर्निंग का डेटा पॉजिटिव दिखना चाहिए। मतलब प्री ओपनिंग मार्केट में जो भी स्टॉक्स है वो गुड परफॉर्मेंस में देने हुए चाहिए। तो देख लेते हैं कि हमने जो लेवल ड्रॉ किया था वो लेवल के हिसाब से निफ्टी ने कैसा बिहेवियर किया है। तो जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए थे एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द फिबोनाची लेवल, तो यहाँ पर जो वन लेवल था, मतलब ये जो लेवल्स हमने जो मार्क किए यहाँ पर दिखा दूँ आपको, तो मतलब 18,219 ये डे का हाई था, फ्राइडे के सेशन का हाई था। और यहाँ पर हम नीचे देखे उसको, तो यहाँ से एक लो से हाई हमने ड्रॉ किया था। मतलब यहाँ पर जो लो बना था निफ्टी का, वो हम देख लेते हैं कैसे हमने लेवल्स ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर जो लो बना था और यहाँ जो हाई बना उसका हमने फिबोनाची लेवल लिया और यहाँ 1 पॉइंट है, यहाँ 0 पॉइंट है। तो ये लेवल के हिसाब से मार्केट यहाँ पर डाउन तरफ में तो आया, बट यहाँ पर जो कैंडल यहाँ डाउन साइड में नहीं गई। अगर जाती तो मैं यहाँ पर यहाँ पर हम ट्रेड बनाते लॉन्ग साइड में और लास्ट उसका सपोर्ट रहता 18,139 के आसपास। बट नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली एक बाइंग कैंडल बनी, हाई को ब्रेक किया और इवन 0.1 को सॉरी ये 1 लेवल को भी ब्रेक किया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पर हमने ट्रेड बना के क्विकली प्रॉफिट बुक करके हमने एग्जिट कर दिया। तो उसके बाद हमने एक लेवल में बताया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, मतलब ये जो लेवल है वो अपना टारगेट रहेगा 18,254, उसको भी अचीव किया। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 18,296, ऑलमोस्ट वो लेवल से ही मार्केट ने यहाँ पर एक करेक्शन दिया था, बट वापस वहीं पर ही गया और कंसोलिडेशन ही रहा था। और एट द एंड यहाँ पर एक जो हमारा 1.618 लेवल, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए लेवल जो 1.618 रहता है, वो यहाँ पर निफ्टी ने अचीव किया और वहाँ से करेक्शन लिया और फिर डाउन गया, वापस ऊपर गया, वही लेवल के आसपास यहाँ करेक्शन दिया। तो निफ्टी यहाँ पर ये लेवल के नीचे रेजिस्टेंस किया। अभी जो रेजिस्टेंस जो हम बोल रहे थे वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो जैसे मैंने बताया 18,250 इनिशियली एक रेजिस्टेंस था, अभी हम इसको ग्रीन जोन बना देंगे, मतलब ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर तरफ जा सकता है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट हम देखें तो 18,314 49 और ऊपर के लेवल यहाँ पर हमें जो दिख रहे हैं ये इसको हम नेक्स्ट टारगेट ये वाला रहेगा और नेक्स्ट यहाँ पर रहेंगे, करेक्ट। तो ये जो जोन है यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट कैसे प्राइस एक्शन बना के कौन सा बिहेवियर कर रहा है। तो इतना जोन को हम टारगेट रखेंगे, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाता है तो हम उसका हाफ एरिया में उसका नेक्स्ट टारगेट लेंगे। बट एज अ प्राइस एक्शन बाय ऑन डिप करके हमें चलना है अगर बुलिश सेंटीमेंट में मार्केट कंटिन्यू ओपन रहता है तो क्लियर। तो हम पहले ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शंस और फ्यूचर में क्या डेटा बना है, उसके हिसाब से हम बैंक निफ्टी के लेवल्स डिसाइड करेंगे कल के लिए। तो अगर हम निफ्टी का फ्यूचर का डेटा देखें 60 मिनट टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी आप यहाँ पर देखो फुल डे में एक शॉर्ट का लॉन्ग बिल्टअप में ही रहा है। मतलब यहाँ पर कोई शॉर्ट का साइन ही नहीं है कि यहाँ पर निफ्टी में कोई शॉर्ट एंटर हुए फ्यूचर में, बराबर। तो हम फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ के मतलब करंट मंथ के फ्यूचर की बात करें तो कंटिन्यूसली हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉन्ग बिल्टअप, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का एक सेक्शन देखने को मिला, उसके बाद लॉन्ग बिल्टअप और एट द एंड ऑफ द डे जो भी शॉर्ट था उन्होंने कवरिंग किया है। बट शॉर्ट कवरिंग इतना कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके सामने LTP मतलब प्राइस इतना ड्रॉप इंक्रीज नहीं हुआ है। बट ओवरऑल निफ्टी का यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम भी है, ये जो वॉल्यूम था यहाँ पर प्राइस OI था और लॉन्ग बिल्टअप था, मतलब ये जो चारों कन्फ्लुएंस है उसके हिसाब से निफ्टी एक बुलिश सेंटीमेंट में है एट द एंड ऑफ द डे, करेक्ट। तो मॉर्निंग में वो कैसे फर्स्ट 5 मिनट 10 मिनट में प्राइस एक्शन बनाता है उसके ऊपर हम क्विक स्कैल्प भी कर सकते हैं।
क्लियर। तो निफ्टी का फ्यूचर का डेटा क्या दिखा रहा है, हम उसको एज अ बुलिश सेंटीमेंट और जो लेवल के हिसाब से वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा तो वहाँ पर हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर हम स्पॉट का डेटा देख ले 60 मिनट में कहाँ पर क्या चेंज हुआ 18,300 के आसपास, तो 18,300 के आसपास यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पर कॉल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। मतलब ये पुट का जो भी बाइंग था वहाँ पर वो लोगों ने अपनी पोजीशन क्विट किया क्योंकि आइदर उनका एसएल हिट हुआ है या फिर प्रॉफिट बुक हुआ है। मोस्ट लाइकली एसएल हिट हुआ है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर जो भी 18,300 के आसपास पोजीशंस थी वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आई है। तो जनरली ये जहाँ जो लोअर ओआई में ज़्यादा प्राइस चेंज हुआ है और ये हायर ओआई चेंज में कम प्राइस जो है, तो वो एक थोड़ा सा एक मिक्स सेंटिमेंट देता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। कल एक कन्फ्यूजन स्टेट रहता है, बट यहाँ पर अगर मान लो कि इतना ज़्यादा ओआई चेंज होने के बाद यहाँ पर 20-30 पॉइंट चेंज हुआ होता तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिल जाता। बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे निफ्टी का डेटा बुलिश दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें लॉन्ग बिल्टअप मिला। यहाँ पर एक शॉर्ट बिल्टअप का अटेम्प्ट हुआ बट वो शॉर्ट बिल्टअप इमीडिएटली नेक्स्ट कवरिंग में चला गया है। तो मतलब मार्केट एट द एंड ऑफ द डे हम देखें तो 63 से लेकर 81 में क्लोज हुआ है। मतलब यहाँ पर कॉल का कोई भी पोजीशन नहीं बना है। अगर वो बना है तो वो अभी भी लॉस में है और वो कल मान लो अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप या फिर फर्स्ट कैंडल इमीडिएटली ब्रेकआउट कर लगा तो यहाँ पर जितने भी एसएल है 18,300 के आसपास वो शॉर्ट के वो हिट होने का चांस है और वो पोजीशंस क्विकली एग्जिट हो सकती है। तो निफ्टी में भी कल एज पर द 18,300 के डेटा के हिसाब से हम उसको एज अ लॉन्ग ही एज अ ट्राई करेंगे और 18,400 या 500 पे क्या एक्टिविटी हो रही है वो भी देखें। यहाँ पर 18,400 पे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। बट ये जब ओटीएम प्राइस है तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एक जिन्होंने पोजीशन स्कैल्पिंग के लिए किए वो एग्जिट कर रहे होंगे शायद। और हम लोअर लेवल में देखें 18,200 में क्या है तो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखिए तो 18,200 पे सब पोजीशंस एग्जिट हो चुकी है। मतलब 121 से सीधा 150 गया है और ये पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हो चुकी है। जहाँ पर भी ये पोजीशंस एग्जिट हुए दैट मीन्स यहाँ पर जितने भी शॉर्ट थे 18,200 पे उन्होंने अपनी पोजीशन कवर कर ली है। दैट मीन्स 18,200 इज नाउ एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। करेक्ट। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस जहाँ एग्जिट हुई है वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। और ऑपोजिट साइड में भी हम देखें क्लियर शॉर्ट बिल्टअप यहाँ दिख रहा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर 18,200 इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो 18,300 पे भी शॉर्ट कवरिंग है, 18,200 पे तो हैवी शॉर्ट कवरिंग है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 18,200 मिल चुका है। तो अगर मार्केट 18,200 के आसपास आएगा तो डेफिनेटली हम बाइंग का वहाँ अपॉर्चुनिटी देखेंगे लॉन्ग साइड के लिए। अगर उसको हम ट्रेंडिंग ओआई में देखें तो ट्रेंडिंग ओआई में निफ्टी मॉर्निंग से ही एक बुलिश सेंटिमेंट में था क्योंकि यहाँ पर देखें तो 77 अगेंस्ट 131 और कंटिन्यूसली यहाँ पर पोजीशंस ऐड होती चुकी है। यहाँ पर 251 344 और यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई चेंज नहीं। करेक्ट। और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई और ये पुट ओआई हैवीली यहाँ पर स्टिल पोजीशंस में। तो डेफिनेटली ये जो पुट ओआई बनी है जो बुल्स यहाँ पर एंटर हुए वो लेवल को प्रोटेक्ट करके मॉर्निंग में ऊपर जाने का डेफिनेटली ट्रेड बनाएंगे। तो हमें मॉर्निंग का सेंटीमेंट बुलिश लेके ही यहाँ पर चलना है। और हम स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं कि मार्केट का क्या रेंज बना हुआ है और कहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पर 18,200 का लेवल ये अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट रहेगा। उसके अगेंस्ट यहाँ पर देखें तो बहुत हैवी पोजीशंस है नहीं, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें सीधा 18,500 के आसपास एज पर डेटा के हिसाब से दिख रहा है। कॉल ओआई लेस कंपेयर टू द पुट ओआई, सो सेंटिमेंट इज बुलिश एज पर दिस चेंज इन ओआई डेटा। और अगर हम उसको चेंज इन ओआई देखें तो कहाँ पर ये सब यहाँ पर लोअर लेवल पे कॉल्स ने पोजीशंस एग्जिट की है और बुल्स ने पोजीशंस बनाई है। तो बुल्स निफ्टी में वेरी स्ट्रॉन्ग है और फुली बैंक निफ्टी उसको ड्रैग करके नीचे ना ले आए, नहीं तो फिर निफ्टी एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट डेफिनेटली दे सकता है। निफ्टी को ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को 44,000 का लेवल डेफिनेटली उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट नहीं देखते बट बैंक निफ्टी का हम क्विकली
अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एनालिसिस देख कर लेते तो जैसे मैंने बताया कि ये बैंक निफ्टी आज पूरा साइड मोमेंटम में दिख रहा था यहाँ पर साइड वेज में या शॉर्ट बिल्टअप, मतलब उसके आसपास ही बैंक निफ्टी घूम रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट बिल्टअप हो रहा था और निफ्टी यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट दिखा है। तो जैसे हर बार मैं बोलता हूँ कि अगर दोनों इंडेक्स ऑपोजिट बिहेवियर कर रहे हैं तो वहाँ पर ट्रेड लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ड्रॉप होता है तो उसके सामने निफ्टी भी ड्रॉप होगा। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन में है तो आपका एसएल हिट हो सकता है। बट द गुड साइन इज एट द एंड ऑफ द डे हम देखें लास्ट 1 आवर में तो एक हैवी वॉल्यूम हुआ है, 7,61 के सामने लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी एक एट द एंड ऑफ अवर रिकवरी आई है। तो होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी कल कंटिन्यूस मोमेंटम में मॉर्निंग ट्रेड में हमें एक बुलिश सेंटिमेंट दिखाए। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी तो बेरिश सेंटिमेंट में रहा था, बट एट द एंड ऑफ लास्ट 2 आवर एक हैवी वॉल्यूम और ओआई के साथ यहाँ हमें बाइंग देखने को मिली है फ्यूचर में। अगर हम उसको ऑप्शंस का डेटा देख ले, स्पॉट में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 43,800 यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली यहाँ पर। बट ओवरऑल हम देखें तो 340 से लेकर 270 तक मूवमेंट इसका हुआ है। दैट मीन्स अभी भी शॉर्ट्स प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जो मॉर्निंग में जो ट्रेड बनाए होंगे वो अभी प्रॉफिट में है। उनका पोजीशन सभी एग्जिट होगा जब उनके एसएल हिट हो गए। बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है वो 44,000 है, उसको देख लेते हैं। उससे पहले 43,900 भी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ है, मतलब 190 से 260 पोजीशंस यहाँ पर चेंज हुई है। एक अच्छा साइन है कि हायर लेवल पे भी शॉर्ट पोजीशंस एग्जिट हो रही है और 44,000 पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर जो पोजीशंस बनी है ऑलमोस्ट 62 लाख है यहाँ पर। बट यहाँ पर देखें तो लास्ट 1 आवर में 74 से 62 ही मतलब शॉर्ट कवरिंग हुआ। तो अगर बेयर्स 44,000 पे हैवी पोजीशन बनाना चाहते तो ये शॉर्ट कवरिंग नहीं करते और पोजीशंस शॉर्ट बिल्टअप की बनाते। तो एक थोड़ा सा सेंटीमेंट ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी कल 44,000 को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। क्लियर? तो हम 44,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको देख के उसका एनालिसिस मॉर्निंग में करें और उसके बाद ट्रेड ले। ट्रेंडिंग ओआई हमारे देखे बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो पूरे दिन बेरिश सेंटिमेंट में ही रहा था। बट अगर एंड ऑफ द डे देखे तो ये जो पोजीशंस है 2 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 12 लाख हुई है, मतलब ये पोजीशंस यहाँ पर रिड्यूस हुए। तो कॉल्स अगर रिड्यूस हुए तो एक हिंट है और एक एजम्पशन है कि मार्केट कल ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। बट उसके सामने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुट ओआई बिल्टअप नहीं हुआ। अगर वो होता तो हम डेफिनेटली उसको एक मॉर्निंग में उसको बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेते। बट एनीवे एक बेरिश सेंटिमेंट तो है ही बैंक निफ्टी में, बट माइल्ड है कंपेयर टू निफ्टी। तो उसको हम मॉर्निंग के फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से उसको ट्रेड करेंगे। अगर ऑप्शन का ओआई स्टेटिस्टिक्स देख ले कि बैंक निफ्टी में आज क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या एडिशन हुए, तो ओवरऑल यहाँ पर हैवी जो रेजिस्टेंस दिख रहा है दैट इज़ 44,000, इसको क्लियर करना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अगर इसको क्लियर करता है तो देन शॉर्ट विल एग्जिट लाइक एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पोजीशंस बने हैं, उनके एसएल अराउंड 44,100 के आसपास हो गए। अगर वो 44,100 के आसपास विथ बिग बॉडी लो वीक कैंडल के आसपास अगर ब्रेकआउट करता है देन एक ज़बरदस्त हमें मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अभी भी करंटली हम बैंक निफ्टी को माइल्ड बुलिश लेके चलेंगे और निफ्टी को हैवीली बुलिश सेंटीमेंट लेके चलेंगे। तो मॉर्निंग में जैसे आज का प्राइस एक्शन बना, अगर वैसा ही प्राइस एक्शन बनता है, अगर फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से अगर नेक्स्ट कैंडल क्या बिहेवियर कर रही, तो अगर वो ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड कर रही और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फार लेवल पे है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रेड करेंगे। क्लियर? तो लेवल्स क्लियर है कि कहाँ पर हमें ट्रेड करना है। तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा ही बताया 18 ओआई में डेटा में भी 18,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एज पर प्राइस एक्शन भी है। तो मार्केट अगर कल यहाँ पर ओपन होता है डाउन होता है तो यहाँ से हम डेफिनेटली उसको बाय करेंगे। और इसके आसपास ही अगर फ्लैट ओपन होता है और ये जो लेवल है 18,300 वहीं से ही अगर प्राइस एक्शन बनता है तो भी हम ऊपर की डायरेक्शन में उसको ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में निफ्टी का ट्रेड नहीं बनाना है। अगर निफ्टी को डाउन साइड में बनाना है तो आज का जो एक लेवल है उसके हिसाब से हमें बनाना है। तो आज का फिबोनाची लेवल अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे हम उसको लेंगे, आज का टॉप टू बॉटम स्विंग ले लेते हैं।
उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा लेवल्स। तो ए टॉप टू बॉटम जो लेवल है यहाँ पर आज का लो है, तो उसको लास्ट एज अ 0.5 ऑलमोस्ट वहीं पर ही आ रहा है। आप यहाँ पर अगर देखो तो बेरिश सेंटीमेंट कहाँ जाएगा, अगर ये 0.5 लेवल को ब्रेक करेगा तभी, मतलब वो ऑलमोस्ट यही लेवल के आसपास है। तो 0.618 से भी हम उसको ले सकते हैं या 0.5 से भी ले सकते हैं। तो ये दो लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, और उसका एज अ इंट्राडे स्विंग के हिसाब से उसका टारगेट कहाँ हमें देखने को मिल रहा है इंट्राडे स्विंग के हिसाब से। तो अगर इसका 0.1 लेवल ले ले तो यहाँ पर 1.618 लेवल ये दिख रहा है। तो क्लियर, तो हमारा ये जो लेवल्स है वो लेवल से हम उसको एज अ सपोर्ट लेवल लेके उसको ट्रेड करेंगे। आई होप आपको ये लेवल्स क्लियर हो और ये लेवल से आप प्रॉफिट बनाते हो और ये करेक्ट ट्रेड लेते हो। तो अगर इसको आपको बेनिफिट होता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और हम कल मिलते हैं मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। और अगर अच्छा सा क्विक स्कैल्पिंग हम मॉर्निंग में कर पाते हैं, अगर हमें अच्छी सी पोजीशंस देखने को मिलती है, मतलब एंट्री करेक्ट मिलती है, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और कैसे हमने वो ट्रेड लिया वो भी बताएंगे। क्लियर, तो आई होप, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू लेटर, बाय।